एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए महिला और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों में से किसी एक की भी कमी हुई तो सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि हम इन बातों की जरा भी परवाह नहीं करते। प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होने वाली जनगणना में महिला और पुरुष के अनुपात में हमेशा गिरावट दर्ज की जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। प्रतिकूल शिशु लिंग अनुपात के कई कारण हैं। इसमें परिवार के लोगों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कमला, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। ना ना, मुझसे नहीं होगा। मैं सीधे कह देती हूँ, अरे मेरे बस की बात नहीं है। ये क्या कह रही है तू कमला? अब मैं उसे कहाँ खोजूंगी? वैसे भी गांव में डरा डरा सहमा सहमा सा तो घूमे। तुझे पता भी है, 2 कांड हो चुके हैं। अरे तू कुछ भी कर, उसे कहीं भी खोज, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर वो मिल भी गया ना तो बड़ा मुंह खोलेगा। जाने क्या अनाप शनाप पैसे बोलेगा। अरे तू उसकी चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा? हाँ, भगवान कसम। लेकिन हिसाब किताब से तोल मोल कर लेना। तू चिंता मत कर। अब तू इतना ही परेशान है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, अब तू जा। पर हाँ देख, मेरा काम 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। अरे काहे इतनी जल्दी मचाती है? कह दिया ना, सब हो जाएगा। तू जा। हाँ, तो जाऊं मैं? हाँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। थोड़े पैसे मेरे भी बन जाएंगे। सुशील, सुशील, सुशील। अरे बात क्या है कमला, बता तो सही। बताती हूँ, जरा सांस तो ले लूं। हाँ बोल। तू वो हरबंस को जानता है? हरबंस? हाँ हरबंस, हाँ 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 हाँ, वो नेकचंद की बीवी। हाँ, उसकी बहू राधा उम्मीद से है। अरे फिर तो घुमा फिरा के बात क्यों करती है? सीधे सीधे बोलना। देख, इस बार खर्चा ज्यादा लगेगा। काम भी तो बड़ा है? चिंता मत कर, जायज रकम मिल जाएगी। बस तू अपना मुंह ज्यादा मत खोलना। ऐसा है, इस बार परफेक्ट डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। हाँ। ठीक है, पर कब? 2 दिन में। 2 दिन बाद पक्का ना? तो बोल दिया ना। याद रखना। बिल्कुल याद है जी। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। बैठ कमला, बैठ। बहू, अब तू ही समझा मेरी बहू रानी को। देख राधा, अब ये तो तेरी किस्मत की बात है। अगर लड्डू हुआ तो पहला बच्चा तेरा, और अगर जलेबी हुई तो वो तो तुझे मिल नहीं सकती। लेकिन जलेबी का क्या दोष है? तू नहीं समझती। लड़कियों को पालना, फिर उनकी शादी करना। ना बाबा ना, मैंने तो अपने बेटे से बात भी कर ली है और उसकी इजाजत भी ले ली है।
किस्मत में क्या है देखती हूँ। अल्ट्रासाउंड के बाद जब हरबंस को पता चलता है कि उसकी बहू राधा के गर्भ में बेटी है तो वो फौरन उसकी सफाई करवा देती है। माँ, माँ, मैं जा रही हूँ तुमसे बहुत दूर। मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। माँ, रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। मैंने हत्या की है। अपने ही बच्ची को मैंने मार डाला। अपनी नन्ही सी बच्ची को मैंने मार डाला। सही कहा था मेरी बच्ची ने। अब वो मेरे पास लौट के कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अपनी कोख में पल रही अपनी बच्ची को मैंने मार दिया मैंने अपनी बच्ची को। राधा की ये चीख अकेली नहीं बल्कि बीबीपुर ग्राम पंचायत की कई महिलाओं की है। ये ग्राम पंचायत हरियाणा राज्य के जींद जिले में स्थित है। इस ग्राम पंचायत में वर्ष 2008 से 2012 तक कुल 413 बच्चों का जन्म हुआ। यदि हम वर्ष 2010 से 2012 का डेटा देखें तो फीमेल के बर्थ रेट में हमेशा गिरावट रही। ये एक चिंता का विषय था और इस समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई। बीबीपुर में एक परिवार ऐसा है जो कि काफी बड़ा है। इस परिवार में 4 बेटे हैं, लेकिन उन्हें डर इस बात का है कि कहीं उनका परिवार यहीं तक सिमट कर ना रह जाए, क्योंकि उनके गांव में लड़कियों की कमी है। इसका कारण क्या है ये तो आप जानते ही हैं। क्योंकि मेरे आस पड़ोस में काफ़ी लड़के ऐसे थे जिनकी शादियां नहीं हो रही है, और कुछ परिवार मैंने ऐसे देखे कि उन परिवारों में से किसी एक भी व्यक्ति की शादी नहीं हुई थी। 4 भाई हैं, चारों में से किसी एक की शादी नहीं हुई थी। तो मैंने जब आस पड़ोस का माहौल देखा तो मैंने यही सोचा कि सबसे पहले मुझे सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा मेरे गांव वालों के साथ। मैं मेरे गांव वालों के लिए सबसे पहले यही काम करना चाहूँगा। बीबीपुर ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 6000 से अधिक है, जिनमें कुल वोटर्स की तादाद लगभग 4000 है। ये ग्राम पंचायत ग्रामवासियों को बुनियादी सहूलतें प्रदान करने के लिए हमेशा वचनबद्ध रही है।